Assalamu alaikum, it's me Kashyap and welcome back to my YouTube channel. So today's lecture is about introduction to teaching. ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि टीचिंग क्या होती है, ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या है टीचिंग के, हम टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, ठीक है, कि इफेक्टिव टीचिंग क्या चीज़ होती है, ठीक है। जो टीचर होता है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है किसी भी एजुकेशनल सिस्टम के लिए, ठीक है। और होल सिस्टम एक टीचर पर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग है वो क्यों यूज़ होती है, क्योंकि हम लोग जब इफेक्टिव लर्निंग करवाना चाह रहे होते हैं, जब टीचर इफेक्टिव होगा तो ऑब्वियसली स्टूडेंट उससे अच्छा सीखेंगे, अच्छा लर्न करेंगे। तो अगर इफेक्टिव टीचिंग इफेक्टिव होगी तो लर्निंग भी इफेक्टिव होगी, ठीक है। तो इस तरह से टीचिंग इफेक्टिव हो सकती है अगर टीचर इफेक्टिव होगा, अगर टीचर की अच्छी स्ट्रेटजीज होंगी, अच्छे तरीके होंगे बच्चों को पढ़ाने के, तो ऑब्वियसली बच्चे लर्न अच्छे से कर सकेंगे, ठीक है। तो इफेक्टिव टीचिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले ये कि इफेक्टिवली मैनेजिंग अ क्लासरूम, जो एक टीचर होता है ना, अच्छा टीचर वो अच्छी तरह से क्लासरूम को मैनेज करता है, ठीक है। और हर क्लास को स्टार्ट करने से पहले उसका एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है, एक क्लियर गोल होता है। ऑब्जेक्टिव और गोल का क्या मकसद होता है, एक एक मकसद होता है कि वो क्लास में क्या पढ़ाने जा रहा है, ठीक है। और फिर एंगेजिंग द स्टूडेंट, एंगेज कैसे करता है स्टूडेंट को, उनसे क्वेश्चंस पूछता है। लाइक कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अटेंशन नहीं देते, जो इधर उधर देख रहे होते हैं, ठीक है, कभी अपने दोस्तों से बातें कर रहे होते हैं। तो उन स्टूडेंट्स की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए टीचर कोई क्वेश्चन पूछ लेगा ताकि वो एकदम से चौकन्ना होकर बैठ जाएं, और इंगेज करता है स्टूडेंट टीचर्स बाय आस्किंग देम क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद कंसोलिडेटिंग द लेसन, इसमें यह है कि वो लेसन को अच्छे से डिलीवर करता है, और डायग्नोसिंग द स्टूडेंट एरर्स एंड करेक्टिंग देम, ठीक है। तो इसमें ये है कि वो देखता है कि स्टूडेंट कौन कौन सी मिस्टेक्स करें, ठीक है, और उनको करेक्ट कैसे करना है। और वो ये कैसे करता है, वो जब क्लासरूम में ऑब्जर्व करता है स्टूडेंट्स को, या स्टूडेंट से जब क्वेश्चन पूछता है, जब उसके वो गलत आंसर करते हैं या सही करते हैं, तो वो देखता है कि स्टूडेंट किस पानी में है, वो क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, और ये मिस्टेक्स ठीक कैसे हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक इफेक्टिव टीचिंग के ये एस्पेक्ट्स हैं कि इफेक्टिव टीचिंग करते हुए टीचर ने क्या-क्या किन-किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ गोइंग टू बी ऑफ इफेक्टिव टीचिंग मेजर्स। इफेक्टिव टीचिंग मेजर्स का क्या मतलब है कि हम लोगों ने एक टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए कौन-कौन से तरीके इस्तेमाल करने हैं कि एक टीचिंग इफेक्टिव बन सके, ठीक है। अच्छी तरह से कोई भी टीचर है वो अपना काम कर सके। तो देयर आर मल्टीपल मेजर्स ऑफ इफेक्टिवनेस, ठीक है। डिफरेंट मेजर्स हो सकते हैं। एक्यूरेट टीचर इवैल्यूएशन, तो इसमें ये होता है कि जो टीचर है ना वो स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से इवैल्यूएट करेगा, स्टूडेंट किस पानी में है, ठीक है, उसको चेक करे। मीनिंगफुल टेन्योर, टेन्योर का मतलब होता है टाइम पीरियड, कि जो स्टूडेंट और टीचर को एक टाइम पीरियड मिला होता है किसी भी टास्क को करने के लिए, वो मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल क्या होना चाहिए कि मतलब उस टास्क को करने का जो मकसद है वो पूरा होना चाहिए, ठीक है। लाइक अगर टीचर्स क्लास में जा रहे हैं और स्टूडेंट्स की क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स हैं, उसका मकसद कि उनको ठीक करे, तो जो टाइम पीरियड होगा उसने उसका सही से इस्तेमाल करना है ताकि उस टाइम में वो लोग सीख सकें क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। तो इस तरह से ये टेन्योर जो होगा वो मीनिंगफुल बनेगा, ठीक है, एक असरअंदाज बनेगा। डिफरेंशिएटेड पे बेस्ड ऑन इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो ये है कि अगर एक टीचर है वो दूसरे टीचर से अच्छा काम कर रहा है, तो उसकी पे में भी डिफरेंस होना चाहिए उन दोनों की पे में, ठीक है। एक टीचर है जो इंग्लिश पढ़ाने के लिए क्लास स्कूल में आया, लेकिन उसमें ये वाली स्किल्स भी हैं कि वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो अब जो टीचर अपना एक्स्ट्रा काम करे तो उसको उसकी इफेक्टिवनेस की बेस पे उसकी पे भी बढ़ानी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए बाकी टीचर के हिसाब से, ठीक है। स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट ऑफ टीचर्स, ठीक है। तो हमने क्या करना है, किसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो बंदा होता है या कोई भी सरबराह होता है, उसने क्या करना होता है कि जो टीचर्स हैं ना उनको उनके रोल के मुताबिक रखना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक टीचर है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो वो कंपेयरिंग में उसको रख लिया जाएगा, तो इस तरह से, ठीक है। लाइक उसके रोल के मुताबिक प्लेस करना है उनको, ठीक है। कंटिन्यूअस टीचर इम्प्रूवमेंट, तो आपने टीचर की इम्प्रूवमेंट के लिए स्ट्रेटजीज बनाती है कि किन किन चीज़ों को वो यूज़ करते हुए अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। और इम्प्रूव स्टूडेंट आउटकम, तो जब टीचर में इम्प्रूवमेंट आएगी तो जो स्टूडेंट के रिजल्ट होंगे, आउटकम होगी, वो भी इम्प्रूव होगी, ठीक है। टीचर अच्छे से स्टूडेंट अच्छे से लर्न कर सकेंगे। द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट इफेक्टिव टीचिंग आउटकम, ठीक है। वो कौन से थे मेयर्स थे कि टीचर को टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के कौन कौन से तरीके होते हैं जो मददगार साबित होते हैं, लेकिन जो इफेक्टिव आउटकम है, ठीक है, कि जब भी हम कोई टीचिंग कर रहे होते हैं, इफेक्टिव टीचिंग होगी तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉलेज के थ्रू, ठीक है। नॉलेज में ये होता है कि किसी भी जो टीचर है ना उसके पास अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, किसी भी चीज़ के बारे में वो जानता हो, ठीक है। तो इसमें टीचर को डिसिप्लिन के बारे में नॉलेज ज़रूरी है, उसको वो प्रोफेशनल नॉलेज हो, लाइक जो वो
लाइक अगर वो एक टीचर है तो उसे पता होना चाहिए कि एक टीचिंग प्रोफेशन के बारे में उसको पता होना चाहिए, ठीक है। और स्पेसिफिक नॉलेज में ये होता है कि जो वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसके उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जनरल नॉलेज में ये होता है कि आपको अपने कंट्री के बारे में पता चाहिए, आपके रिलीजन के बारे में, मतलब कि इस तरह के जनरल नॉलेज आपको टीचर को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लाइक टीचर को इसका इतना नॉलेज उसके पास होना चाहिए जो एक ग्रेजुएट इंसान के पास होता है, ठीक है। टीचर के पास अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस इस बारे में कि बाहर सोसाइटी में क्या हालात चल रहे हैं, ठीक है। फेमिलियरिटी होनी चाहिए अक्रॉस नॉलेज डोमेन्स, ठीक है। फेमिलियरिटी अक्रॉस नॉलेज डोमेन्स का ये मतलब है कि जो जो नॉलेज प्रोवाइड करने वाली टूल्स हैं, ठीक है, तो उनके बारे में वो फेमिलियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गूगल है, तो गूगल से हम सर्च करके उसमें निकाल सकते हैं, तो टीचर को पता होना चाहिए कि हम लोगों ने क्या चीज़ कहाँ से सर्च करनी है। एबिलिटीज, सेकेंड है एबिलिटीज। एबिलिटीज में क्या होता है कि टीचर ने जो एबिलिटी होती है ना, वो टीचर यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई कि कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है एंड वेयर टू फाइंड इट, और इसको कहाँ से हमने लेना है, ठीक है। तो नॉलेज तो आ गया, लेकिन फिर हमने ये देखना है कि वो मतलब नॉलेज में कौन सा नॉलेज इंपॉर्टेंट है, उसको हमने कहाँ से उठाना है, ठीक है। हमने इसमें फिर क्या करना है कि इवेल्युएट करना है इन्फॉर्मेशन को, और डिस्क्रिमिनेट करना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है और कौन सी यूज़फुल नहीं है, कौन सी हमने स्टूडेंट के लिए लेनी है, रखनी है, और कौन सी डिलीट करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गूगल से कुछ पूछेंगे किसी भी टॉपिक के बारे में तो वो ढेर सारी चीज़ें दे देगा, ठीक है। तो उसमें से हमने वो चीज़ें चुननी है जो हमारे काम की, जो हमारे स्टूडेंट्स के काम की है, ठीक है। और उसके बाद जो होगा कि टीचर जो होगा नॉलेज को अप्लाई करेगा, करना सिखाएगा स्टूडेंट्स को कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, और किस तरह से डिसीजन बनाते हैं लाइफ में। और टीचर के पास कैपेसिटी होती है कि वो हर चीज़ के बारे में रिसर्च करे। ये नहीं होती है कि जो चीज़ आपको मिल जाती है आर्टिफिशियली टीचर ने उसी को एज इट इज स्टूडेंट्स को दे देना है। नो, टीचर का काम होता है कि वो रिसर्च करे नॉलेज नॉलेज के बारे में कि क्या ये नॉलेज ठीक है या गलत है, ठीक है। और फिर उसमें उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने जो आइडियाज़ हैं वो स्टूडेंट तक अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। और अपने जो आर्गुमेंट्स हैं तो उनके थ्रू स्टूडेंट्स को कन्विंस कर सके किसी भी बात के बारे में, ठीक है। द थर्ड वन इज अबाउट माइंडसेट। तो माइंडसेट में ये होता है कि स्टूडेंट के जो टीचर होता है उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि क्वेश्चनिंग हैबिट होनी चाहिए उसके माइंड में, ठीक है, कि हर चीज़ को क्वेश्चन करे। और फिर उस अगर टीचर में होगी तो स्टूडेंट्स को भी में भी ये जो हैबिट डेवलप करेगा, ठीक है। इंजॉयमेंट फ्रॉम लर्निंग, और फिर ये होता है कि उसके माइंड में होना चाहिए कि उसने लर्न जब वो किसी चीज़ को लर्न करो तो उसने एज अ इंजॉयमेंट लेना है, ठीक है। तो तब वो अच्छे से लर्न कर सकेगा। लर्निंग एज अ लाइफ लॉन्ग हैबिट, और उसने फिर अगर उसके माइंड में लर्निंग होगी तो ऑब्वियसली जो आपकी माइंड में चीज़ बैठ जाती है वो आपकी लाइफ लॉन्ग हैबिट बन जाती है, आपकी आदत बन जाती है, ठीक है। तो द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, ठीक है। तो देयर आर फोर प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, जो कि हैं क्या क्या उसूल हैं इफेक्टिव टीचिंग के, ठीक है। तो वो है आउटकम्स, क्लैरिटी, एंगेजमेंट एंड इंथुसियाज्म, ठीक है। ओके, तो जो आउटकम्स होती है ना वो किसी भी स्टूडेंट को इनेबल करती हैं कि उसने किस चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है। जब आउटकम एक रिजल्ट आ रहा है आपका, तो आप उस रिजल्ट से सीखोगे कि आप में क्या क्या कमी है, और आपने आपने किस किस चीज़ को अटेंशन देनी है अपने गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। और ये जो आउटकम्स होते हैं यही स्टूडेंट को इन्फॉर्म करती हैं कि वो कहाँ पे लाइक वो किस पानी में है और वो वहां से कैसे निकलेगा, ठीक है। तो आप लाइक किस पानी में किस तरह से, आउटकम क्या होता है, आउटकम को कहते हैं, किसी भी रिजल्ट को आउटकम कहते हैं, ठीक है। तो आउटकम जब किसी स्टूडेंट की आएगी तो वो फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है उसके 10 में से 10 नंबर है, तो अब उसको मतलब पता होगा कि ठीक है मुझ में परफेक्शन है, लाइक मुझे और पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे फुल मार्क्स है, मुझे सब कुछ आता है। लेकिन एक स्टूडेंट अगर उसके 10 में से 5 नंबर आ रहे हैं तो वो अपने आउटकम से सीखेगा कि उसने कितनी और मेहनत करनी है, अपनी अपनी चीज़ पे कैसे फोकस करना है, उसको कितनी अटेंशन देनी है कि वो अच्छे मार्क्स ले सके, ठीक है। तो आउटकम से ही स्टूडेंट ये चीज़ सीखता है। उसके बाद क्लैरिटी में ये होता है कि जो इफेक्टिव टीचर्स होते हैं ना वो क्लियर डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को अबाउट कोर्स, मतलब जो भी वो पढ़ा रहे होते हैं, कोई भी बुक्स पढ़ा रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहे होते हैं, या कोई भी कंटेंट पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में क्लियर मतलब क्लियर कॉन्सेप्ट्स डिलीवर करते हैं स्टूडेंट्स को, क्लियरिटी उनके माइंड में क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि जो टीचर का मेथड है ऑफ डिलीवरिंग द इंफॉर्मेशन वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसमें क्लियरिटी की कमी नहीं होनी चाहिए। जब वो क्लियर होगा तो स्टूडेंट किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझ सकेंगे। एंगेजमेंट का ही मतलब है कि स्टूडेंट जो होता है टीचर ने उसको एंगेज रखना एक्टिविटीज़ में, ठीक है। हमेशा हम लोग ये कहते हैं कि स्टूडेंट करने से सीखता है, लाइक आप जो काम करते हो आप उससे सीखते हो, ठीक है। टीचर ने ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है कि जहाँ पे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिले टू प्रैक्टिस एवरी कॉन्सेप्ट जो कि वो लर्न करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टीचर स्टूडेंट्स को बताता है कि आपने झूठ नहीं बोलना, ठीक है। तो टीचर ने स्टूडेंट्स से
लाइक इस तरह की उनको एंगेज रखना है, बार-बार उनसे पूछना है, जब वो झूठ बोलते हैं तो उनको बताना है, उनसे पूछना है कि आपने झूठ नहीं बोलना। तो इस तरह से टीचर स्टूडेंट को एंगेज रख सकता है, वो जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है, फिर उनको वही चीज़ प्रैक्टिस भी कराता है डेली लाइफ में, ठीक है। एंथुसियाज़्म में ये था कि टीचर ने पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है स्टूडेंट्स को, कि वो किसी चीज़ को प्यार से सीख सकें। एंथुसियाज़्म का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करें विद ओपन आर्म्स, प्यार से पढ़ें। लाइक ये नहीं होता कि पॉजिटिवली आप किसी भी चीज़ को करें, ठीक है। मतलब आप किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए बेताब हो, ठीक है। तो टीचर ने एक ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है स्टूडेंट्स को कि वो सीखने के लिए मतलब बहुत स्ट्रगल करें, ठीक है। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट अप्रोचेस ऑफ द इफेक्टिव टीचिंग। तो देयर आर 3 अप्रोचेस ऑफ द इफेक्टिव टीचिंग, द स्टाइल व्यू, आउटकम अप्रोच एंड इंक्वायरी अप्रोच, ठीक है। स्टाइल व्यू में ये होता है, स्टाइल से शो हो रहा है जो टीचर का स्टाइल है, ठीक है, कि क्या मतलब टीचर का क्या स्टाइल है, टीचर मतलब किस तरह से स्टूडेंट्स के साथ पेश आता है, ठीक है। वो किस तरह से अपने आप को डिस्प्ले करता है, लाइक वो ड्रेसिंग कैसे कर रहा है, और उसके बाद कितना एंथुसियास्टिक है अपने सब्जेक्ट को लेके, कितना वो खुशी से अपने सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, कितना नॉलेज है उसके बारे में। उसके बाद ये जो है जो स्टाइल वो एक ओवरव्यू प्रोवाइड करता है। जब भी कुछ नया पढ़ते हैं तो स्टूडेंट अपना एक ओवरव्यू देता है, तो ये भी स्टाइल व्यू में, तभी टीचर का एक स्टाइल होता है, ठीक है। और इसमें जब टीचर अच्छे से स्टूडेंट को देगा, लेक्चर अच्छे से डिलीवर कर रहा होगा, तो जो स्टूडेंट्स होंगे वो मिनिमाइज़ करते हैं अमाउंट ऑफ टाइम को, ठीक है। दे आर टीचिंग द होल क्लास। और टीचर जो डिफरेंट मतलब ये जो स्टाइल वो इस टेक्निक को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। द नेक्स्ट अप्रोच इज़ आउटकम अप्रोच। आउटकम अप्रोच में ये होता है कि जो टीचर है ना, वो देखता है कि स्टूडेंट्स की आउटकम क्या है, ठीक है। वो उनसे बार-बार टेस्ट लेता है और फिर आउटकम्स के बिना पे उनको बताता है कि आपने कौन-कौन सी चीज़ें लर्न करनी है, आप किस चीज़ में लैग कर रहे हो, आपको किस चीज़ का कॉन्सेप्ट अच्छा है आपके अंदर। तो आउटकम अप्रोच को ही अपनाते हुए एक टीचिंग इफेक्टिव हो सकती है। द इंक्वायरी अप्रोच। इंक्वायरी अप्रोच में ये होता है कि टीचर इंक्वायरी करता है अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट किस-किस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, स्टूडेंट्स को क्या पढ़ने की ज़रूरत है, क्या नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। इसके अलावा टीचर ने इंक्वायरी करनी होती है, अगर एक स्टूडेंट है उसका बिहेवियर क्लास में ठीक नहीं है, वो परेशान है, तो टीचर ने उसके बारे में इंक्वायरी करनी होती है कि ये लाइक इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है घर में, ये साइकोलॉजिकली तो ठीक है, इसका बिहेवियर कुछ चेंज हो रहा है। तो ये सब कुछ ना इस इंक्वायरी अप्रोच में आ जाती है कि टीचर इंक्वायर करता है अबाउट द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, ठीक है? और उनको किस तरह से ठीक करना है उसको भी देखता है। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट द फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, के इफेक्टिव टीचिंग के कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? तो टीचर नॉलेज हो सकता है, एंथुसियाज़्म एंड रिस्पांसिबिलिटी फॉर लर्निंग। तो इसमें ये है कि टीचर के पास अच्छा खासा अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट के बारे में एंथुसियास्टिक होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के बारे में, ठीक है? और वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए टीचर। उसके बाद नेक्स्ट है क्लासरूम एक्टिविटीज़ दैट एनकरेज लर्निंग, और टीचर ने ऐसी-ऐसी क्लासरूम में ऐसी एक्टिविटीज़ करवानी है जो कि एनकरेज करें लर्निंग को, स्टूडेंट जो बच्चे हैं वो प्यार से पढ़ सकें। ऐसा ना हो कि टीचर आए क्लासरूम में लेक्चर दे के और चला जाए और फिर आके टेस्ट ले, और मतलब इस तरह की बोरिंग क्लास नहीं होनी चाहिए। उसने डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवानी है, ड्राइंग करवा लेनी है, कुछ कोई डायग्राम्स बना लेनी है। इस तरह टीचिंग से स्टूडेंट से जोक्स वगैरह कर लेने हैं, ताकि स्टूडेंट प्यार से मतलब अच्छी तरह से टीचर को सुनने में या पढ़ने में उससे अम, अच्छा फ़ील करते हो, ठीक है? असेसमेंट एक्टिविटीज़ दैट एनकरेज लर्निंग, और ऐसी-ऐसी असेसमेंट एक्टिविटीज़ करवानी है, असेसमेंट लाइक बार-बार टेस्ट वगैरह लेने हैं, ठीक है? जिससे लर्निंग बढ़ती है, ठीक है? इफेक्टिव फीडबैक दैट एस्टैब्लिशेस द लर्निंग प्रोसेस। तो इफेक्टिव फीडबैक में ये होता है कि टीचर ने स्टूडेंट्स को फीडबैक देना है, ठीक है? ये नहीं करना कि आपने लाइक क्रिटिसाइज़ नहीं करना, आपने ये नहीं कहना कि एक स्टूडेंट है, उसने एक ऐसी गलती कर दी और उसको आगे डाँटना नहीं शुरू कर देना। आपने किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना। आपने सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखते हुए, आपने अगर कोई बंदा मिस्टेक करे तो आपने बगैर उसका नाम लिए आके बता उसकी मिस्टेक को डिस्कस करना और बताना कि ये कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है? इसमें इफेक्टिव फीडबैक देना है आपने, ठीक है? तो जब आप फीडबैक देंगे तो स्टूडेंट अपनी मिस्टेक्स को अच्छे से ठीक कर सकते हैं। इफेक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, तो टीचर को इतना अच्छा होना चाहिए, लाइक इतना पॉजिटिव होना चाहिए और इतना उसका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए कि स्टूडेंट उससे बात करने में कोई हिचकिचाहट ना फ़ील करे, ठीक है? और अच्छी तरह से उसको टीचर से इंटरैक्ट कर सके, उससे बात कर सके, उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इफ यू लाइक दिस lecture, please like, share channel. So if you have any question related to any concept discussed in this video, do ask question in the comment section. I'm here to answer your questions. And don't forget to press the bell icon. Thank you so much.